सोशल मीडिया पर दो तरह की बात चल रही है। पुण्य प्रसून वाजपेयी को लेके, इनके थंबनेल को लेके बैकलैश मिल रहा है। वहीं चित्रा त्रिपाठी धमकी दे रही हैं, पोस्ट डिलीट कर दो नहीं तो कार्रवाई कर दूंगी, केस कर दूंगी। क्या हलचल है आपके सामने रखता हूं। पहले पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के थंबनेल देखिए, कंट्रोवर्सी इस पर लेकर है। एक विनीत कुमार है, वो लिखते हैं कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जिन्होंने टेलीविजन पर एक नाम, शोहरत और एक साख कमाई थी, अब यूट्यूब पर पैसे कमाने के चक्कर में अपनी प्रतिष्ठा को वो लगातार गिराते जा रहे हैं। विनीत का कहना है कि वाजपेयी की रिपोर्टिंग में ना रिसर्च होती है, ना तथ्य होता है और ना ही कोई संतुलित भाषा होती है। वे अक्सर बिना किसी ठोस आधार के हर हफ्ते सरकार गिराने का दावा करते हैं, जिससे उनकी गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। और फिर न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से विश्लेषण होता है, कहते हैं कि कह कुछ भी देते हैं, थंबनेल पे होता कुछ है, अंदर और कुछ होता है, ये बिना तथ्य की बातें करते हैं। तो उन्होंने बैकलैश दिया है। बस चर्चा का विषय फिर शुरू हो जाता है। खुशबू शर्मा कहती हैं कि वाजपेयी की सरकार के खिलाफ पत्रकारिता की सराहना की, पर कहा कि शायद उन्हें टीवी की याद सता रही है, इसलिए पुण्य प्रसून वाजपेयी जी इस तरह के थंबनेल लगाते हैं, कंटेंट अंदर और कुछ देते हैं। एक अन्य यूजर लिखते हैं कि पुण्य प्रसून वाजपेयी पैसे के जमाने में थंबनेल भड़काऊ बनाते हैं, लेकिन बातें सही होती हैं। रोहित ने आरोप लगाया कि वाजपेयी को कांग्रेस पार्टी और यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं और पूरा इकोसिस्टम ऐसा ही कर रहा है, वही पुण्य प्रसून वाजपेयी कर रहे हैं। एक अन्य यूजर लिखते हैं कि डिजिटल पत्रकारिता में कुछ लोग खुद को सच का चैंपियन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका असली जो मकसद है वो विवाद पैदा करके अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का होता है। वहीं ये कहा जा रहा है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी अपने दर्शकों की समझ को काफी ज्यादा खराब कर रहे हैं, जो कभी उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देते थे अब खत्म होता जा रहा है। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी को लेकर के ये सारे बैकलैश मिलते जा रहे हैं। हाँ, वो संभावना पे अधिक बात करते हैं कि ऐसा 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 हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ कि नहीं हुआ, उसके आधार पर पुण्य प्रसून वाजपेयी को इस तरह का बैकलैश मिल रहा है। क्या सोचना है कमेंट बताइए, थंबनेल देखिए। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर बहराइच हिंसा को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। हर तीसरा आदमी खुद को बेनकाब कर देना चाहता है। कई लोग सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी के पीछे लगे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जैसे लोग इसी लाइन में लगे हैं, जिन्हें बहराइच हिंसा पर जमकर गलत बयानबाजी की। अब देखिए, पुलिस और डॉक्टर के द्वारा खंडन के बाद सोशल मीडिया यूजर ने पत्रकार लोगों पर निशाना साधना शुरू किया। फिर इनको भी बैकलैश मिलना शुरू हो गया कि कहां है आपकी वो समझदारी, कहां है आपकी वो दूरदर्शिता। लेकिन मुझे पता है, बहराइच वाले हिंसा में ना एक चीज है कि जब ऐसी हिंसा होती है ना, तो आपके जो शब्द हैं वो संयमित, मर्यादित होने चाहिए। और नेताओं से भी यही प्रार्थना है, क्योंकि आप तात्कालिक वायरल हो जाएंगे लेकिन सौहार्द खत्म कर देंगे। खैर, एक निगार परवीन है, वो एक राष्ट्र चैनल पर करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो लिखती हैं। और ये लिखती है कि फेक न्यूज फैलाई जा रही है। आज तक पर ये पूरी का चेला सरेआम झूठ बोल रहा है, फर्जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ रहा है, पुलिस खंडन कर चुकी है, सीएमओ इनकार कर चुका है, लेकिन एक गिद्ध नफरत फैला रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने चीज बोलने लगा कि जो एंकर्स हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही बहराइच के मृतक के संबंध में फर्जी खबर चलाने लगे, हिंसा को बढ़ाने का काम किया। जबकि बहराइच पुलिस का कहना है कि शव के साथ बेहुरमती की सारी खबरें निराधार हैं, गलत हैं, इसका कोई भी कहीं से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं है। देखो, अभी आपको पता है चित्रा त्रिपाठी वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन की है एबीपी न्यूज पे, तो इसी को लेकर के जो उनका शो था, उसी शो को ना हाईलाइट करते हुए कहा कि इनकी हेडलाइन देख लीजिए साहब। निगार परवीन लिखती है, चित्रा पे निशाना साधते हुए लिखा कि चित्रा त्रिपाठी को टीआरपी के लिए विवादास्पद बयान देने की जरूरत है। उन्होंने थूक जिहाद पर चित्रा के बयान की आलोचना की और इसे मुसलमान को टारगेट करने वाला बताया। अगर वो थूक लिखती तो उससे काम नहीं बनता, जिहाद जोड़ा, मुसलमान से जोड़ा ताकि टीआरपी मिले। इसके साथ उन्होंने तेलंगाना और गाजियाबाद की घटनाओं को उदाहरण पूछा कि चित्रा उन घटनाओं को लेकर नजरअंदाज क्यों कर रही हैं, क्या इसमें किसी भी तरह का जिहाद माना जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक महिला यूरिन का इस्तेमाल करती थी खाना रोटी बनाते वक्त। जब खबर निकल के आती है तो पत्रकारिता साहिबा पूछती है चित्रा त्रिपाठी से कि इसको आप किस नजरिए से, किस एंगल से देखेंगे? अगर ये कोई मोमडन होती तो शायद तिल का ताड़ और पहाड़ आपने बना दिया होता। इस तरह के भाव निकल के आ रहे थे उनके ट्वीट से। चित्रा त्रिपाठी में सवाल दागे गए। चित्रा त्रिपाठी का रिप्लाई आता है। चित्रा ने कहा कि देखिए, मैं छोड़कर और वहां पहुंची ये सब नहीं है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने करियर में हर जगह अपनी मेहनत से काम किया है और आज वे एबीपी न्यूज की वाइस प्रेसिडेंट है। उन्होंने निगार को महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए कहा कि दूसरी महिलाओं से जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने निगार से माफी मांगने और ट्वीट डिलीट करने की मांग कर दी, अन्यथा लीगल कार्रवाई की भी चेतावनी चित्रा त्रिपाठी के द्वारा कही गई कि ट्वीट के शुरुआत के दौरान काट दीजिए, नहीं तो लीगल कार्रवाई में करने वाली। फिर बहुत बातचीत चलती रही आपस में लोगों की। निगार परवान का फिर जवाब आता है। निगार ने चित्रा को जवाब देते हुए थूक जिहाद वाले बयान पर लीगल कार्रवाई
धमकी से जोड़ते हुए उनकी आलोचना जारी रखी। उन्होंने कहा कि उनका सवाल चित्रा की नौकरी या उनके पद से नहीं था, बल्कि घटिया नैरेटिव फैलाने वाली पत्रकारिता पर है। उन्होंने संविधान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा कि जितनी आजादी चित्रा को है उतनी ही उन्हें भी है, वे अपने सवालों पर लगातार कायम रहेंगी। ये बहस ना पत्रकारिता में फर्जी नैरेटिव सेट करने और सटीकता की जिम्मेदारी पर एक बड़ी चर्चा का जन्म देता है। तो कुछ कंट्रोवर्सी लगातार चल रही थी, मेरी फ्रीडम तुम्हारी फ्रीडम कम फ्रीडम। तो यह पूरा माहौल सोशल मीडिया पे बना हुआ है कंट्रोवर्सी को लेकर। आपका क्या सोचना है पुण्य प्रसून वाजपेयी के थंबनेल और उनकी बातचीत को लेकर? अगर आप फॉलो करते हैं चित्रा त्रिपाठी का यह कहना कि डिलीट कीजिए नहीं तो मैं आप पे कानूनी कार्रवाई करूंगी, शुरुआत की 2 लाइन काट दीजिए, इस तरह की जब बातें होती हैं पब्लिक डोमेन में तो क्या संदेश जाता है? क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।